शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लीडर हैं। थैंक यू वेरी मच शुएब साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये कि आप लॉयर भी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर वो एक लीगल कवर मिल जाता है गवर्नमेंट को, जाहिर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो उसके बाद तो वो खुल के बता चुके हैं कि चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है, नाउ वी आर बाउंड कि हम रोक के रखें और फिर जो भी हमें जोर इस्तेमाल करना पड़ेगा हम करेंगे फ्रॉम यू एंटरिंग इस्लामाबाद। तो कोई और लीगल फोरम आप इस पे, पहले तो ये बताएं कि इस पे फैसले पे आप क्या करेंगे, और कोई और लीगल फोरम आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टाइप कोई उसको खटकाया जाए दरवाजा? देखिए, विद रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल कोर्ट, बेसिकली तो एक ताजर गया है ना, उस ताजर को ये कहा गया है कि इनके कारोबार बंद ना किए जाएं। सबसे पहली तौहीन अदालत कर रही है मौजूदा हुकूमत, उसने सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, पूरे पाकिस्तानियों का कारोबार बंद कर दिया है, तो ये तो सबसे पहली तौहीन है। अगर इस तरीके से विद कन्नाइवेंस ऑफ बोथ द पार्टीज अगर कोई ऑर्डर प्रोक्योर कर लिया गया, इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। और दूसरी बात, ऑनरेबल कोर्ट की जो ट्रू स्पिरिट है कि फंडामेंटल राइट है हमारा एहतजाज करना, तो वो कोर्ट भी को मुख्तस कर देती जगह, या डीसी साहब वो जगह मुख्तस कर दें, आज भी कर दें ना, अभी तो टाइम है, 3 दिन पुराना ऑर्डर है, बजाय इस बात के वो कानून राइट के मुताबिक चले। आपने तो धरना देना है, देखिए वो एहतजाज तो नहीं करना। सुने, कानूनी तौर पर वो जो एक्ट है वो ऑन द फेस ऑफ इट वायलेटिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन सुपर लॉ तस्वर होता है, और वो चैलेंज भी हो गया है और उस पर नोटिस हो गए, तो उसकी कोई कानूनी अदरवाइज भी आईनी हैसियत नहीं है उस कानून की जो आपके बुनियादी इंसानी हुकूक को मुअत्तल करे। आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको वॉइड डिक्लेयर करता है कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं हुआ करती। दूसरी बात यह है कि देखें, हमने तो अभी प्रोटेस्ट शुरू नहीं किया, उससे पहले रातों को पिछले 1 हफ्ते से हमारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, मेरे घर पे छापे मार रहे हैं, ताकि हमारे कारकुनान को उठा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को उठा रहे हैं, औरतों को उठा रहे हैं, 80 साल एक हमारे वर्कर की माँ को उठा लिया, किसी की बीवी को उठा लिया, जिनका पार्टी पॉलिटिक्स से ताल्लुक कोई नहीं है, और किसी के भांजा, किसी का भतीजा, किसी का बेटा, किसी का भाई, वो उठाए जा रहे हैं और वो दहशतगर्द होंगे इनकी नज़र में। देखें, एक बात बता दूं, ये हुकूमत के बाप की रियासत नहीं है, रियासत की जो मालिक है वो आवाम है, और उनके जेब से इनको तनख्वाहें मिलती हैं। लेकिन हो रहा है ना सर, आगे यूं ही चलना है मामला, ये नजर आ रहा है, उनकी विल जो है, उनकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है कि आपको नहीं करने देना एहतजाज। उसके अलावा फिर वैसे समझ से बाहर के और राइट क्या बचता है किसी के पास? आप अपने उधर KPK में कर लें, वो इस्लामाबाद नहीं आने देना, ये तो तय नजर आ रहा है। देखें, अगर पाकिस्तान में अगर आइन नहीं है, जमहूरियत को ये 9 फरवरी को 8 फरवरी को हम जीते, ये दफन कर चुके हैं। इंसाफ के निज़ाम को 26वीं तरमीम के जरिए उन्होंने तबाह व बर्बाद कर दिया। बल्कि कल के अगर आप जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब की अगर आपने ऑब्जर्वेशन सुनी हो, तो वो इनके आंख और कान खोलने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि कुरान मजीद के अल्फाज हैं ना, सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहम ला यरजिऊन, इन्होंने अपने आंख, कान, दिमाग सब बंद कर रखे हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का चेहरा जिस तरह ये दागदार कर रहे हैं, जिस तरह ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसका नुकसान अगली सदियों तक हमें होगा। दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, हम तो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि इन को ना एहसास है, सिवाय एयर स्पेस बंद करने के पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया, और 2 दिन पहले। इंतहाई काबिल एहतराम शुएब भाई, आप एक साइड पर एहतजाज, जलसा, धरना, किसी भी चीज के लिए हुकूमत को एप्लीकेशन देने पर राजी नहीं है, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 2-3 मुतालबात तो आपके हैं, हमारे कैदी छोड़े जाए, और इसी तरह उनके भी मुतालबात हैं कि पहले 9 मई पर जनाब माफ़ी मांगी जाए, सियासत जो है वो तमीरी सियासत का वादा करे। इन हालात में इतना जब गैप आ गया तो हाउ इट पॉसिबल, अब ये मामला कैसे इसी तरह चलता रहेगा मुल्क हमारा? मुझे बता दें कि क्या उसके लिए प्रोसिक्यूशन की ज़रूरत नहीं है? ये किंग्स हैं, जिसको कहेंगे वो बाकी रियाया और गुलाम है कि वो माफ़ी मांगना शुरू कर देंगे। 4 फैसले अभी 2 महीने के अंदर अंदर आए हैं 9 मई के हवाले से। एक फैसला पेशावर के ATC जज ने किया, सारे के सारे मुल्ज़िम छोड़ दिए जी। दूसरा फैसला
अब्बास साहब जो जज एंटी करप्शन सरगोदा ने मियां वाली और सरगोदा के तमाम मुल्ज़मान को छोड़ दिए, जिसके बाद उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग भी की। आपको उसकी पूरी तफसील पता है। तीसरा फैसला अभी 4 दिन 5 दिन पहले ATC जज लाहौर ने दिया इमरान खान के मुताल्लिक, और वो आप पढ़ लें, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि सर जी सजाएं भी तो साथ साथ हो रही है ना 9 मई के हवाले से, वो भी तो ऐड करें ना बॉस। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, चौथा फैसला लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। देखें, आपको कोई चीज आप साबित करें, हम 1.5 साल पहले गए थे जुडिशल कमीशन बनाने के लिए, वो जो काजी फाइसा सहूलतकारी इनकी कर रहा था, उसने एक पेशी नहीं लगाई। उनको तो बड़ा शौक था ना कि जल्दी डिसाइड करने का, लगाता ना केस, क्यों नहीं लगाया? और उसके बाद से लेकर आज तक एक पेशी उस केस की नहीं लगी। हम तो कहते हैं कि आए आप जुडिशल कमीशन बनाएं, सच को सामने लाएं और सच की बुनियाद पर फैसला करें। इन कठपुतलियों को तो कौम मुसल्लत कर चुकी है 8 फरवरी को, और उसके बाद इनको मुसल्लत किया जाना आईन और कानून की खिलाफवर्जी इससे बड़ी। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपका ओपिनियन, और अपेरेंटली फॉर्म 45-47 को देखें, जो ट्रिब्यूनल्स नहीं बन रहे, तो आपकी बात दुरुस्त मालूम होती है। मैं आपसे सिर्फ एक रियलिस्टिक बात करते हैं। आप इस वजह से इस्लामाबाद की तरफ आना चाहते हैं कि आपके सीधे से 3 मुतालबात हैं, वो बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, सबको पता है। अब मुद्दा ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आप सियासी जमातों से ही बात करें, आप उधर भेज रहे हैं आपको, तो फिर ऑप्शन पीछे क्या बचती है? इसी वजह से इस्लामाबाद भी नहीं आने देना आपको। हमने कब कहा है कि हम इनसे बात नहीं करते? आपको याद होगा कि जुलाई में इन्होंने कहा हम APC बुला रहे हैं। इमरान खान साहब ने खुद मीडिया से बात करते हुए डियाला जेल में बात की, और मैंने उनके बिहाफ पे 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आज भी ऑन एयर मौजूद हैं। हमने कहा हम APC में शिरकत करेंगे। 3 दिन बाद फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई को, और 15 जुलाई को वो तारड़ साहब आ जाते हैं और आ करके कहते हैं कि हमने फैसला किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से फैसला किया है कि हम PTI पे पाबंदी लगा रहे हैं और हम आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। उसके बाद से माहौल ख़राब करना था, और वो दिन आज का दिन ना पीपल्स पार्टी को पता, ना किसी और पार्टी को पता, ना कैबिनेट का फैसला, वो दिन आज का दिन माहौल ख़राब हुआ चला जा रहा है। शोएब भाई, मैं जो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ वो PTI के रहनुमा शोएब शाहीन साहब से नहीं पूछ रहा, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रहे और एक बड़े कानूनदान शोएब शाहीन साहब से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया, आप बतौर बड़े कानूनदान क्या नहीं समझते कि अदालती अहकामात और कानून की जो खिलाफ वर्जी होगी इस एहतजाज पर, आप उसकी तईद करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई फैसला इन एब्सेंस जो होता है दैट हैज़ नो बाइंडिंग इफेक्ट। नंबर 2, सियासी मामलात में कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। तीसरी बात है कि कोर्ट इसके अंदर इसी पटिशन को कन्वर्ट कर देती इनटू ए रिप्रेजेंटेशन और उनको कहती कि जी आप इस पर फैसला कर दें और इनको एक जगह मुख्तस कर दें। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि जब भी मौलाना फजल रहमान का मैटर आया, जब ये इमरान खान की 25 मार्च को उनकी थी धरना, मैंने खुद बतौर सदर पटिशन फाइल की थी कि जनाब रास्ते ना रोके, गवर्नमेंट जो रोक रही है। उसको उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल नहीं आप रोक सकते, आप इनको जगह दें और ये आएंगे, और फंडामेंटल राइट आप किसी सूरत सस्पेंड नहीं कर सकते। देखें, कोर्ट का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो दोनों पार्टी को सुन के फैसला करती और साथ ही वो कुछ जगह मुख्तस करा देती, कहती कि जी ठीक है जाएँ आप एहतजाज करें। आप उनका वन साइडेड फैसला होना जिसको चैलेंज करने का हक हासिल है एक पार्टी का, और उनको 27 तारीख को बुलाया हुआ है और इस ऑर्डर को मॉडिफिकेशन के लिए दरख्वास्त देने का भी हक हासिल है। लेकिन आपको पता होगा कल हमारी मुलाकात तय थी इसी हवाले से। प्रॉबेबली खान साहब को हमारी कमेटी मिलती जो कि हेडेड बाई हमारे 4-5 दोस्त से सीनियर मोस्ट जो वकील हैं, वो जाकर मोटी बात ये ना शोएब साहब, कम वोट 3 से 5 बजे के दरमियान खड़े रहे और उनको नहीं मिलने दिया गया। और हो सकता है कि ये मसला भाई मैं माजरत चाहता हूं, मैं कथा कलामी की माजरत माफी चाह रहा हूं आपसे, मेरी ये समझ नहीं आ रही। मैं तो कानून का तालिब इल्म हूं और आप मारूफ कानूनदान हैं, आप किस तरह एक हाईकोर्ट के जज के मुतल्लिक ये बात कर सकते हैं कि उन्होंने फैसला ठीक नहीं किया? क्या आइन कानून ये कहता है, इसकी इजाजत आपको और मुझे है पाकिस्तान में? बिल्कुल है। जब फैसला आ जाए ना, मैं आपको बता दूं, जब फैसला आ जाए तो उनको स्कैंडलाइज किए बगैर जज को आप फैसले के ऊपर पूरी तरह तनकीद करने का हक रखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, ये हाई कोर्ट के फैसले हैं।
और इसलिए हम कोई भी ऑर्डर आ जाए या फैसला आ जाए उसके ऊपर तनकीद करना, उसको क्रिटिसाइज करना, उस पर डिस्कस करना और अपनी ओपिनियन देना, ये आपका हक होता है किसी भी सहाफ़ी का, किसी वकील का, किसी भी जर्नलिस्ट का या किसी भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का। ये कोई तौहीन अदालत नहीं होता। किसी जज को या किसी जज के बारे में तौहीन आमेज गुफ्तगू, बिल्कुल ठीक है, तज़हीक ना की जाए, तौहीन ना की जाए। लास्टली एक चीज़, कल फवाद चौधरी साहब ये एक हम बात कर रहे थे कि एक स्टेप आपके जो मुतालबात हैं वो भी बहुत ऊंचे हैं, बड़े आइडियलिस्टिक हैं, वो तो नहीं होने पूरे। जाहिर है कि वो तो फिर कोई टेबल पे बैठता है तो फिर उसमें से कोई मिडिल ग्राउंड बनती है। लेकिन एक बात है कि जो मैं पहले आपसे अर्ज कर रहा था कि सियासी जमातों के साथ जो बात करने वाली बात है, ना बैठे आप PMLN के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ तो बातचीत हो सकती है ना। बिलावल साहब तो कुछ इस तरह की कुछ नज़र भी आ रहा है कि वो हुकूमत से नाराज़ है, उनसे बात कर लें। और एटलीस्ट JUI फे के साथ जो कदूरतें, रंजिशें और जितनी तलखी थी उससे तो कम ही आपकी पीपल्स पार्टी के साथ, कि नहीं सर? देखें, हमने तो मौलाना साहब के साथ भी बातचीत की। एग्जैक्टली हमारे रास्ते हर किसी के लिए खुले हैं। कोई बात करेगा संजीदगी के साथ तो ज़रूर हम जवाब देंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। मगर देखें, बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी पार्ट ऑफ अलायंस हैं, वो इत्तेहादी हैं मौजूदा हुकूमत के, और वो बेनिफिशरी हैं। सदर पाकिस्तान उन्होंने लिया, वो सेनेटरशिप उनके पास है, डिप्टी स्पीकर लिया, उनका गवर्नर्स हैं। वो अगर कुछ संजीदगी के साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बात करती तो हम जवाब देते। और इसी में भी मुझे बताएं कि जो असल बात है वो ये है कि एक ताजिर कहता है कि हमारे जो इंडस्ट्री या हमारी जो बिजनेस है उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। आपको याद होगा, सिर्फ एक फिक्रा याद होगा कि फैजाबाद धरना जजमेंट का थीम क्या है, प्रिंसिपल ये है कि कोई शख्स या कोई इदारा या गवर्नमेंट रोड्स बंद नहीं करेगी। ये सबसे बड़ी तौहीन है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये फैसला है। और मौजूदा हुकूमत सबसे पहले आइन की खिलाफ वर्जी करती है। सर, इस पॉइंट को लेकर फिर आपको फिर कोर्ट जाना चाहिए कि ये आइन की खिलाफ वर्जी और ये फैसला जो है उसके खिलाफ है। बिल्कुल ठीक हो गया, हम जाएंगे। शुएब भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, शुएब भाई आपसे आखिरी सवाल है कि बुशरा बीबी के मुतल्लक ज़ुमानी बातें सामने आ रही हैं। खास तौर पर नाम ले लेते हैं, फैसल वावडा साहब कह रहे हैं कि PTI की कब्र अपने ही खो देंगे और जिनकी जमानतें हुई हैं उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। एक तो इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ये क्या ज़ुमानी गुफ्तगू है? उनका इंटेंशन ये नहीं थी, वो नॉन पोलिटिकल हैं, उन्होंने एक बैकग्राउंड ज़रूर दिया था और उस हवाले से उन्होंने बात की थी। सऊदी अरब के मुतालिक उन्होंने नहीं कहा था, उसकी वजाहत भी आ चुकी है। जहाँ तक इस बात का पहला सवाल आपका था, फैसल वाडा को मैं एक नॉन सीरियस पर्सन समझता हूँ, इसलिए कि उसको तो जिन्होंने उसको इलेक्शन जिताया है, मुझे बता दें वो किस पार्टी का है। क्या वो मुस्लिम लीग नून का है, क्या पीपल्स पार्टी का है? सबका मुश्तरका है सर, और मिला के